हेलो प्यारे बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। क्लास 10 का हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। मैथ पढ़ रहे हैं, प्रश्नावली कितना है तो 1.4 के तीसरा क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, जो कि बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत इजी है। प्यारे बच्चों देखिए, क्वेश्चन है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार, कहता है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो, है ना, q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। मतलब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन क्या है तो 0.120, फिर 1200, फिर 12000 और फिर 1240 ... है ना। तो यानी कहने का मतलब है कि जब ये संख्या में रिपीट करता है 1 2 फिर 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 और ... इस तरह की जब संख्या करके जाती है तो ऐसी संख्या को हम कहते हैं कि यह इसका जो दशमलव प्रसार है, हम कहेंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है। इसलिए यह संख्या को p बटा q के रूप में, है ना, p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, बात समझे। यह संख्या को p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः हम कहेंगे कि अतः यह अपरिमेय संख्या है ना। यानी कि मेरे भाई देखिए 0.120 1 2 0 0 1 2 0 0 0 फिर 1 2 40, फिर यहाँ पे होगा 1 2 50, फिर 1 2, है ना, 1 2 लिखेंगे 60, फिर 1 2, इस तरह से करके संख्याएं अनंत तक जाएगी, इंफिनिटी तक जाएगी, इसका कोई पता ही नहीं है, बात समझे। तो इसका दशमलव प्रसार क्या कहेंगे हम, अशांत अनावर्ती कहेंगे। और इसलिए यह संख्या को हम कहेंगे कि p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, अतः यह संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या है ना। और हम कहेंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड में, है ना, गुणनखंड में 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है, बात समझे, इस तरह से हम इसको बना देंगे। यानी कि तीसरा क्वेश्चन के दूसरा भी सोल्व हो गया। अब आपका बच गया तीसरा क्वेश्चन, इसको भी आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन में है बच्चा जी, तीसरा क्वेश्चन क्या है आपका, तो तीसरा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट है और बहुत VVI है, बात समझे, है ना। यहां से खूब ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछते हैं, बात समझे। देखिए तीसरा क्वेश्चन के जब तीसरा आप सोल्व करिएगा मेरे भाई, तो सबसे पहले हम कहेंगे हल। क्या कहेंगे, हल कहने के बाद में ये हम केमा क्वेश्चन सोल्व कर लें, लिख देते हैं आपको, तीसरा क्वेश्चन है। और यहाँ पे क्या है आपका 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या है, रेकरिंग है। रेकरिंग का मतलब होता है पुनरावृत्ति का मतलब होता है कि वह संख्या बार बार आएगी, बात समझे। पुनरावृत्ति का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि बार बार संख्याएं का रिपीट होना। बार बार संख्याओं का रिपीट होना क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति कहलाता है, बात समझे। तो एक ही संख्याएं जब बार बार रिपीट होती हैं तो उस संख्या को हम बोलते हैं पुनरावृत्ति, और पुनरावृत्ति को ही बोलते हैं रेकरिंग। क्या बोलते हैं, रेकरिंग। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पर क्या है, रेकरिंग है। तो हम इसको कहेंगे कि दिया है, बात समझे। तो दिया क्या है बच्चा जी, हल कर रहे हैं हम इसको, तो दिया है 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या है, रेकरिंग है। तो हम कहेंगे कि यह इसका दशमलव प्रसार, ऐसे कह देंगे कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। यानी कि इसका 4 3, है ना, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर रेकरिंग जो है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, तो अशांत
अनावर्ती है, इसलिए हम कहेंगे कि यह संख्या परिमेय संख्या है। हम कहेंगे कि यह संख्या परिमेय संख्या है। अब बच्चा जी देखो, सुनो बात को सुनिए। यानी हमने कहा कि 4 3.1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो है इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, और यह संख्या क्या है? तो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या तो मैंने कह दिया, तो परिमेय संख्या ये कैसे है? इसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे P बटा Q के रूप में लिखेंगे बच्चा जी? इधर देखिए, 4 3 पॉइंट है ना, तो देखिए यहाँ पे जो संख्या है ऊपर हम लिख देंगे, यानी कि संख्या क्या है? तो 4 3 है ना, पॉइंट को हटा देंगे, अब लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझे? और जितना पर रेकरिंग नहीं है, जैसे 4 और 3 पर रेकरिंग नहीं है, तो इस संख्या में हम 4 3 माइनस कर देंगे और ये पूरे को बट्टा लिखेंगे, और जितने पर रेकरिंग है मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि जितने पर रेकरिंग है उतना ही बट्टा में 9 लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को संख्या पर रेकरिंग है बच्चा जी, तो 9 को बट्टा में होगा, 9 को संख्या बट्टा में लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 9 को 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात समझे? इस तरह से, यानी कहने का मतलब है, देखिए यहाँ पे है कि जितना यहाँ 43, ये 43 है 4 3 और पॉइंट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है ना, 1 2 3 1 से लेकर 9 पर क्या है? तो रेकरिंग है, और जितना पर रेकरिंग होगा उतना ही बट्टा में 9 होगा, जितना पर रेकरिंग उतना ही बट्टा में 9। बात समझे? यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 9 को संख्या पर रेकरिंग है तो 9 9 9 बार लिखेंगे। बात समझे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और जिस संख्या पर रेकरिंग नहीं है उसको हम माइनस कर लेंगे। बात समझे? तो माइनस करके हमें क्या मिलेगा बच्चा जी? तो माइनस करके मिलेगा 9 में से, है ना, 9 में से अगर हम घटाएंगे 9 में से 3 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा आपको? तो 9 में से 3 जाएगा तो बच जाएगा, 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6, ये बच गया कितना? तो 8 है ना। 8 में से 4 जाएगा तो क्या बच जाएगा? 4, फिर लिखेंगे 7 6 है ना, 5 4 3 2 1 है ना, और 4 3, और जितने बटा में 9 ही लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 को बट्टा में 9 हो गया। बात समझे? तो देखिए इसको हमने P बटा Q के रूप में लिख दिया, ये P बटा Q के रूप में लिखा गया बच्चा जी। इसीलिए इसको हम क्या कहेंगे? तो ये परिमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है? तो ये परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। बात समझे? परिमेय संख्या हो गया। बात समझे? अब इसका Q का अभाज्य गुणनखंड कहेंगे, तो Q के अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 के पावर n गुना 5 के पावर m के रूप का नहीं है। बात समझे? नहीं है। अगर इसको आप अभाज्य गुणनखंड करिएगा, 9 को अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 2 के पावर n गुना 5 के पावर m का रूप का नहीं होगा। बात समझे? इसका अभाज्य गुणनखंड करने पर। बात समझे? तो इस तरह के आप, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इस तरह से बना लीजिए। अगर मेरी वीडियो है ना पसंद आता है, अगर आपको पढ़ाई समझ में आता है, तो मेरे वीडियो पर लाइक सब्सक्राइब है ना कीजिए, और